फ़लस्तीन एक प्रदेश था। जब दूसरे महायुद्ध में जूस को हिटलर ने मारा तो पूरी दुनिया में एक हवा बनी, जो सिंपैथी जिसको बोलते हैं वो इनके तरफ था, जूस के तरफ। तब वो ज़मीन इंग्लैंड के हाथ में थी, तो इंग्लैंड ने कहा कि एक थोड़ा सा हिस्सा फ़लस्तीन से निकल के इजराइल को दे दो। इजराइल ने बाद में ऐसा कुछ किया, 2-4 युद्ध हुए, 1967 का युद्ध जो लास्ट था, उन्होंने पूरा फ़लस्तीन पे ही कब्जा कर दिया। को वापस कर देना चाहिए, वो उनका इस ज़मीन पे उनका कोई हक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। सर और भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ऐसा है कि युद्ध नीति में अस्पताल, स्कूल, कॉलोनीज, इस पे हमला नहीं किया जाता है। ये अलिखित कहानी है कि वॉर में क्या होना चाहिए। वॉर में यू कैनॉट बॉम्ब अ चर्च, यू कैनॉट बॉम्ब अ मॉस्क, यू कैनॉट बॉम्ब अ टेम्पल। पिछले कुछ दिनों से फ़लस्तीन और इजराइल में जो हो रहा है उसमें कड़ी शब्दों में हमारे नेता शरद पवार ने भी निंदा की है, राहुल गांधी ने भी निंदा की है, और मैं तो लगातार उसके ऊपर बोलता हूँ। फ़लस्तीन एक प्रदेश था। जब दूसरे महायुद्ध में जूस को हिटलर ने मारा तो पूरी दुनिया में एक हवा बनी, जो सिंपैथी जिसको बोलते हैं वो इनके तरफ था, जूस के तरफ। तब वो ज़मीन इंग्लैंड के हाथ में थी, तो इंग्लैंड ने कहा कि एक थोड़ा सा हिस्सा फ़लस्तीन से निकल के इजराइल को दे दो। इजराइल ने बाद में ऐसा कुछ किया, 2-4 युद्ध हुए, 1967 का युद्ध जो लास्ट था, उन्होंने पूरा फ़लस्तीन पे ही कब्जा कर दिया। जेरूसलम जो यूएनओ को हाथ में था, यूएनओ के, वो भी अपने हाथ में ले लिया। आपको जेरूसलम शायद मालूम होगा कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा है, वहाँ पे जीसस का ट्रस्ट है, और वहाँ पे जूस का सबसे बड़ा टेम्पल ऑफ डूम जिसको बोलते हैं, टेम्पल भी है। तो अपने ही घर से भगाए गए लोग अपने घर के लिए झगड़ रहे हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें अतिरेकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो तो हमको सबको मंजूर है। लेकिन पिछले 12 साल में यूएनओ कहती है कि इजराइल ने 1.5 लाख पैलेस्टाइन मारे, जिसमें 15,000 बच्चे थे। तो मुझे लगता है मेरा नेता शरद पवार, उन्होंने जो बात कही और उसके ऊपर बीजेपी कूद पड़ी। बीजेपी के स्वयं नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में उन्होंने कहा था, ये ज़मीन हड़प ली है इजराइल ने, उसको वापस कर देना चाहिए, वो उनका इस ज़मीन पे उनका कोई हक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। सर और भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। भारत की मानसिकता फ़लस्तीन के साथ है, जहाँ भी अन्याय अत्याचार है भारत वहाँ खड़ा रहे। सर फ़लस्तीन के लिए जो हिमायत में जो भी दुआ और उसका एहतमाम किया था, साइलेंट प्रोटेस्ट का, लेकिन पुलिस विभाग कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है। मुझे लगता है कि अगले फ्राइडे को, ये अभी त्यौहार चालू है हिंदुओं का, नवरात्र, दशहरे के बाद एक कॉमन दुआओं का प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम नहीं जिसको बोल सकते, लेकिन लोग अपने दिल का दर्द दुआओं से पेश करेंगे और अल्लाह ताला से अमन और शांति पूरे विश्व में हो जाए, इसके लिए। सर उन लोगों को क्या कहेंगे जो इजराइल के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं एक तरीके से? देखो, ऐसा है, चिढ़ो मत ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके ट्रैप में मत फंसो। इजराइल वॉर किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, और बाकी यहाँ पे लोग इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध को लेके यहाँ के दो समाज में संघर्ष जमा रहे हैं। सर कल हमास में एक चर्च के ऊपर भी हमला किया गया है। हमास में नहीं बाबा, हमास ये संगठन गजा में आपने इसे ट्वीट भी किया था, आपने उस चीज़ को लेकर। ऐसा है कि युद्ध नीति में अस्पताल, स्कूल, कॉलोनीज, इस पे हमला नहीं किया जाता है। ये अलिखित कहानी है कि वॉर में क्या होना चाहिए। वॉर में यू कैनॉट बॉम्ब अ चर्च, यू कैनॉट बॉम्ब अ मॉस्क, यू कैनॉट बॉम्ब अ टेम्पल, you cannot bomb a hospital. They have done everything which is not humanitarian at any level. When there is no humanity left, how will the society exist? Sir, what will be the effect of war in India? What will be the effect of war in India? I don't think there has to be any effect. There is no effect?
People like some people who want to divide Hindu Muslim in this, we should not allow them to be successful. We should keep quiet. Sir, because No reaction. some people are trying to is what I'm saying. spread hatred. So just keep quiet. Don't be a trap in their hand. वो भड़काएंगे, भड़को मत. वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चालू है, मिट जाएगा.